मानसिक जब से आप अगर साधना में सिद्धि करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। आप साधना करना नहीं चाहते या आप साधना कर नहीं सकते, मजबूरी ये होती है ज़्यादातर लोगों की कि वो स्थानीय ऐसी जगह का बंदोबस्त नहीं कर सकते जिसकी वजह से उसको साधना में सफलता मिले। सभी मतलब कि 99% लोगों की ये समस्या होती है। 1% लोग मुश्किल से होते हैं कि उनको सही तरीके से साधना में कोई ऐसी जगह की व्यवस्था हो जाती है या साधना में सफलताएं मिलती हैं। तो मेरा कहना आज की वीडियो में यही है कि अगर आप ऐसे एक जगह बैठ के साधना नहीं कर सकते और केवल मानसिक जप से भी अगर कोई साधना में सिद्धि करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मेरा कहना हाँ रहेगा, क्योंकि ये मानसिक जप होता है जो अपने इंद्रियों को उस शक्ति से जोड़ता है और उसका जो ध्यान होता है वो साधना से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मेरा कहना सही रहेगा कि आप ऐसी साधनाएं करें जिससे आपको सफलता मिल सके। आप मानसिक जप करें। मानसिक जप में अगर आप कोई सा भी मंत्र लेते हैं, उस मंत्र को आपको कुछ नहीं करना है। सोते बैठते उठते चलते फिरते कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी गाड़ी में है, गाड़ी पर है, रास्ते में है, अकेले हैं, आप अपने मन के तौर पर, मानसिक तौर पर उस मंत्र का जप करते रहे। मान लीजिए ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो इस मंत्र का भी आप जप कर रहे हैं। जिस भी मंत्र का कर रहे हैं उसका आपको मानसिक तौर पर जप शुरू रखना है। ये जब आपकी इंद्रियों को उस शक्ति से जोड़ता है, आपके अंदर एक योग बल जगता है और जो आपका ध्यान होता है वो एक अध्यात्म की ओर बढ़ता है और जो ध्यान है उस मंत्र में लगा रहता है। और यही चिंतन होता है, मानसिक चिंतन होता है जो कि शक्ति को जोड़ता है। सबसे बड़ा जो चिंतन होता है वो मानसिक चिंतन होता है। जब आपने सुना होगा कि कोई इंसान चिंता में बैठा रहता है ज़्यादातर, तो उसको किसी न किसी की चिंता होती है, तो उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है, यानी उसकी बॉडी से वो पतला होता है या उसको और कोई बीमारी लग जाती है या वो पागल सा भी हो जाता है। तो ये क्या होता है? क्योंकि वो मानसिक तौर पर किसी के बारे में सोचता है, चाहे वो इंसान है, सगे संबंधी है, अपना रोजगार है या और कोई भी है। अगर उसके बारे में वो मानसिक तौर पर सोचेगा तो फिर वो निश्चित है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में इफ़ेक्ट होगा ही होगा। तो आप अगर मानसिक तौर पर किसी शक्ति के बारे में अगर वही चिंता करते हैं, उसी प्रकार से चिंतन करते हैं जैसे आप किसी अपने रिश्तेदार, अपने बेटे या अपने किसी सगे संबंधी के बारे में सोचते हैं या किसी रोजगार के बारे में या अपने किसी भी प्रकार से सोचते हैं, वैसे ही अगर आप किसी शक्ति के बारे में ऐसा सोचते हैं और चिंता के साथ उनकी साधना करते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो शक्ति आपके मस्तिष्क से जुड़ती है कि भाई हमें कोई ना कोई पुकार रहा है, हमारे बारे में कोई न कोई चिंता कर रहा है। तो फिर वो शक्ति आपसे जुड़ती है और वो शक्ति जब जुड़ती है तो आप जब लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो वो शक्ति जुड़ने के बाद में उसकी सिद्धियाँ होती हैं, जो कि विशेषकर पहले अदृश्य तौर पर होती है, फिर धीरे 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 वो एक दृश्य के तौर पर बदल जाती हैं। ये होता है मानसिक जप का फ़ायदा। आप मंत्र चाहे कोई सा भी लीजिए, किसी भी शक्ति का जप कीजिएगा, ये सबसे बेहतर और सबसे उत्तम मतलब रास्ता है कि आप शक्ति को अपना सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पैसों के बल पर साधनाएं करते हैं, हवन करवाते हैं और करते भी हैं, लेकिन वो शक्तियाँ उनके प्रति आकर्षित भी नहीं होती है, सिद्धि भी नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों को चिंता नहीं होती है कि अपने को शक्ति से जुड़ना। उन लोगों को एक ही मानसिक तौर पर इफेक्ट होता है कि अपने को उस शक्ति का हवन करना है, उसकी पूजा करनी है, इतना खर्चा आएगा कर लेंगे। बस यही इसका जो घमंड है, यही उसकी मूर्खता है कि वो उस शक्ति से और भी दूर चला जाता है। लेकिन जब आप मानसिक तरीके से सोचते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं, तो वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, जैसे इंसान सोचता है कि ये मेरे बारे में सोचता है, यार मेरी चिंता करता है, इसलिए मुझे भी इसका साथ देना चाहिए। वैसे ही शक्तियाँ भी होती हैं कि आप किसी शक्ति के बारे में सोचते हैं
उसकी चिंता करते हैं, तो वो शक्तियाँ आपका भी साथ देती है और आपको सिद्धियाँ प्रदान करती है, आपको नया रास्ता प्रदान करती है और आप जिस भी रास्ते पर चलते हैं अपने जीवन में आपको सफलता देती है। ये होता है कुछ विशेष शक्तियों से जुड़ने का रास्ता, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उच्चम है और बहुत ही सरल तरीका है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।